उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर आप सबका वेलकम और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो है हम बात करने लगे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर हार्ट अटैक इतना कॉमन क्यों है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनकी डाइट फैक्टर मतलब उनको इफ़ेक्ट करती है या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करवाते हैं, तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं और हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो जज़ाकल्लाह। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक कहते हैं किसको, ठीक है। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं और इसमें होता क्या है कि हमारे पास जाहिर सी बात है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड रन कर रहा है, वो ब्लड रन कर रहा है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी के सेल्स को मिल रही हैं, मसल्स को मिल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है वो रुक गया है, ब्लड हमारी मसल्स तक नहीं जा रहा, तो हमारे पास इन्फार्क्शन देखने को मिलता है। इन्फार्क्शन कहते हैं स्टॉपेज ऑफ ब्लड को। क्योंकि हम हार्ट अटैक की बात करने लगे हैं, तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है उसके अराउंड भी एक वॉल होती है जिसको हम मस्कुलर वॉल कहते हैं, और उस मस्कुलर वॉल में जब ब्लड नहीं आता तो हमारे पास हार्ट अटैक जैसे हमें सिम्टम्स जो हैं या हमें जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है। अब हमारे पास क्यों नहीं आ रहा ब्लड, किसी भी क्लॉट की वजह से कि हमारे पास एक प्लैक फॉर्म हो गया है, कोई क्लॉट बन गया है जिसकी वजह से कोई आर्टरी जो है वो बंद हो गई है, तो ब्लड जो है वो उस आर्टरी से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। हमने मोस्ट कॉमन एक डिसीज सुनी होगी जिसको हम आर्टरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसमें यही होता है कि हमारे पास एक क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरी होती है वो बंद हो जाती है। जब आर्टरी बंद हो गई है, आर्टरी जाहिर सी बात है उसने ब्लड कैरी करना है, जब वो ब्लड लेकर ही नहीं जाएगा तो हमारे पास हार्ट की जो वॉल है वो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ब्लड कम होने की वजह से हमें हार्ट अटैक जो है वो देखने को मिलता है। हार्ट अटैक जो है वो हमारे पास मिलियन ऑफ पीपल की जो डेथ रेशो है उसके वजह बनती है, और हम देखते हैं कि ये ओल्डर पर्सनस में भी होता है। लेकिन आजकल चूँकि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारी डाइट ऐसी है, हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हमें इसको यंग यूथ में भी देखने को मिलता है। पहले ये कहा जाता था कि फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि मतलब वर्क सही से कर रहे होते हैं और उनके अंदर इम्बैलेंसमेंट की रेशो कम होती है। लेकिन अब चूँकि हमारा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी डाइट सही नहीं है, तो हार्मोन इम्बैलेंसमेंट होने की वजह से फीमेल्स के अंदर भी हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो डेथ रेशियो जो हमें देखने को मिलती है ना हार्ट अटैक से, वो मेल के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो हम फर्दर आगे बात करते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो यंग यूथ में ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। कॉजेज़ की सबसे पहले तो हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास कॉज आ जाता है ना हार्ट अटैक का, डायबिटीज़ का, वो हमारे पास होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर से क्या मुराद है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड में ही ऐसा है कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं या हार्ट की बीमारी के कोई पेशेंट्स हैं, तो उस वजह से भी हमें हार्ट अटैक देखने को मिलता है। सेकेंडली हम बात करते हैं तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का इंटेक। हम जो आजकल खाने ले रहे हैं या हम जो आजकल डाइट ले रहे हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हम ऑयली चीज़ बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा होते हैं ना, तो हमारे हार्ट के अराउंड, जिसको हम आम जुबान में लोग कहते हैं कि मतलब तेल खाने की वजह से चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से भी हमें हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और जब हम कोलेस्ट्रॉल का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और अपने आप को किसी एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं रखते हैं, तो वो इस वजह से भी हमें ये डिज़ीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो स्ट्रेस हमारे पास एक मेजर कॉज आ जाता है आजकल हम देखते हैं कि हर जो यंग यूथ है वो स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन में वो जा रहे हैं, उनको पढ़ाई के अलावा बाकी जितनी भी टेंशन्स है वो इन सबको हैं, ठीक है। ब्रेकअप मीन्स ये मतलब आप लोग कह लें कि उनको पढ़ाई की कोई इतनी टेंशन नहीं है, बाकी जितनी भी टेंशन्स हैं वो इन लोगों को है। इस वजह से भी हमें हार्ट अटैक जो है वो देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है।
जब ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है, इट मीन्स कि हार्ट में कोई इशू आया है, हार्ट की वॉल्व में ब्लड सही से नहीं जा रहा, इस वजह से हमें हार्ट अटैक देखने को मिलता है। ठीक है, तो समटाइम ये होता है कि कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप करने की वजह से भी हमें हार्ट अटैक जो होता है वो देखने को मिलता है। अब हमारे पास कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जो हमारे हार्ट अटैक को इनिशिएट करवाते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग जो कि कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स का इंटेक करते हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनके बेनिफिट्स भी होती हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में किसी भी चीज़ को ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको इफ़ेक्ट कर देते हैं। थर्डली हम बात करते हैं वो लोग जो कि वेट लूज़ करने की पिल्स लेते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, उनके अंदर भी हमें हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वेट की जो पिल हम लेते हैं ना, उसकी वजह से हार्मोन्स जो होते हैं ना वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और जो आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको वैसे ही इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो अपने आप को जस्ट बेटर करने के लिए अपनी हेल्थ को और अपनी बॉडी को, जो उसके मेटाबॉलिज्म होते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं और अर्ली एजेस में ही वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो ना सिर्फ बड़े लोगों में हमें देखने को मिलती है, बल्कि एक छोटा बच्चा है उसके अंदर भी डायबिटीज़ कॉमन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी डाइट ठीक नहीं है, उनकी एक तो फैमिली बैकग्राउंड में तो रन कर ही रहा है, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, हम खुराक सही से नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से हमें अपने आप को मेंटेन करने के लिए हर चीज़ को एकदम ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मेल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सेकेंडली हमारे पास एज डिफरेंस आ जाता है, और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि फ़िज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो अल्टर हो जाती है। ठीक है, जब उनमें चेंजेस आती हैं तो हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है। हमें अपनी एक्टिविटीज़ हमारी आजकल की ठीक नहीं है, हम खाते हैं वहीं बैठ जाते हैं, हम ऑयली चीज़ लेते हैं, हम कोई फिर आगे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाया पिया सोए। तो इस वजह से हमारी बॉडी जो होती है ना उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है। हमारे हार्ट के अराउंड, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और ये जो फैट होता है जब इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो भी हमारे पास ब्लड जो होता है वो हमारे वॉल ऑफ द हार्ट तक नहीं आती हैं, और हमें हार्ट अटैक्स जैसे जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है। अब हार्ट अटैक इट्सेल्फ एक डिजीज़ है, लेकिन ये फर्दर भी कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है। लाइक हमारे पास चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा वॉमिटिंग, नोज़िया और अर्ली डेथ भी हमें देखने को मिलती है। अब हम ये बात करते हैं कि एक नॉर्मल चेस्ट पेन और एक हार्ट अटैक की पेन में क्या फ़र्क है, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि एक पेशेंट आया जिसकी वो सिर्फ ये कंप्लेन करता है कि उसकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, हम ये डायग्नोज नहीं कर देते हैं कि जी आपको हार्ट अटैक हुआ है। हम कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वाकई ही इसको दिल का मतलब अटैक हुआ है या वैसे ही उसको एक सिंपल चेस्ट पेन है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल चेस्ट पेन की बात करते हैं। जो नॉर्मल चेस्ट पेन होती है उसकी पेन लेफ़्ट साइड पे ही होती है या राइट साइड पे भी हो सकती है, ठीक है। और जो हमारे पास नॉर्मल चेस्ट पेन होती है उसमें हमारे पास वॉमिटिंग, नोज़िया ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, और कोई चुभने वाली दर्द नहीं होती है, और ना ही जो दर्द है वो हमारी कमर तक जा रही है या हमारे बाजुओं तक आ रही है, जैसे एक सिंपल स्पेसिफिक एरिया तक ही रहती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि जी आपको दर्द जो है वो बाजू तक आ रही है, लेफ़्ट आर्म, जो हमारे पास बेसिक इंडिकेशन होती है ना हार्ट अटैक की, वो लेफ़्ट आर्म होता है, ठीक है, यूजुअली लेफ़्ट जगह पर ही होती है। तो हम उसे ये पूछते हैं कि क्या आपको जो पेन है वो आपकी गर्दन तक जा रही है, आपकी बैक तक जा रही है? तो येस, इफ़ ही से यस, तो इट मीन्स कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो हार्ट अटैक की पेन होती है वो रेडिएट करती है, वो जाती है टुवर्ड्स योर जॉज, टुवर्ड्स योर बैक, टुवर्ड्स योर आर्म, और ये हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक नॉर्मल चेस्ट पेन के पेशेंट को और एक हार्ट अटैक के पेशेंट को। इसके अलावा हम ईसीजी लेते हैं, ठीक है, और इसी चीज़ से भी हमें ये पता चलता है अगर तो हमारे पास वेव सही नहीं आ रही हैं तो फिर हम उसको कह देते हैं कि जी आपको दिल का जो है वो माइनर सा अटैक हुआ है, लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो इट मे लीड्स टू द हार्ट फेलियर। हार्ट फेल तो कम्प्लीटली आप लोग भी फेल हो जाएंगे, आप लोग की रुखसती फिर करीब होगी।
तो अपने आप को ध्यान रखें। अब हम ये बात करते हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी डाइट जो मैं बार बार कह रही हूँ, डाइट कैसी है कि हम घर के खाने खाते नहीं हैं। हमारा ज़्यादातर जो इनकसार होता है ना वो बाहर की चीज़ों पर होता है। पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, शॉर्मा खा लिया। तो ये सब जो है ना ये हमारी बॉडी के अंदर फैट्स इंक्रीज़ कर देते हैं, और इन सब की वजह से हम जो है वो अर्ली हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। ना सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि डायबिटीज़ भी हम देखते हैं कि यंग यूथ में कॉमन हो जाती है जब हम डाइट सही से नहीं लेते हैं, और हमारे पास जो डेथ के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। हमें चाहिए कि हम डाइट अच्छी करें, हम अपने आप को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें, हम अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर बनाएं। हम खाने के बाद 5-10 मिनट बैठें और उसके बाद आप लोग थोड़ी सी वॉक पे चले जाएं, ताकि आपने जो खाया है वो बिल्कुल एक जगह पे ना रहे बल्कि वो डाइजेशन की तरफ जाए, ना कि इनडाइजेशन की तरफ जाए, ताकि आप लोगों की जो बॉडी है, बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, आप लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बेहतर बने। तो प्रिवेंशन में फर्दर मोर स्टेप्स की हम बात करेंगे। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, अपने आप को रेगुलर एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व रखें। इसके अलावा चूँकि हमारे पास डायबिटीज़ जो है वो भी इसको कॉज करती है, तो हमें अपनी शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। हमें हैवी जंक फूड नहीं लेने चाहिए, हमें सोडास का इंटेक नहीं करना चाहिए, और हमें अपनी जो स्लीप वेक साइकिल है उसको भी देखना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, और ये भी नहीं है कि हम सारा दिन पड़े हुए हैं बेड पे, बल्कि अपने आप को मेंटेन रखें। अगर आप लोग अपने आप को अर्ली किसी भी डिजीज़ से बचाना चाहते हैं, तो अपनी जो मोस्ट कॉमन आ जाती है ना वो हमारी बॉडी की अपनी हेल्थ होती है, ठीक है। हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, हमें अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है उनको तो दिन में 2-3 दफ़ा जो है या 3 से 4 दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, अपनी मेडिकेशंस लेते रहना चाहिए। और प्लीज़ अपने आप को अभी से ही वेट लूज़ करने के लिए हैवी पिल्स का इंटेक ना किया करें। और मेल्स चूँकि बंदों का ये होता है कि वो खाते हैं और वहीं पर ही बैठ जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज किया करें। खाने के बाद कोई हैवी एक्सरसाइज ना किया करें, लेकिन हल्की फुल्की वॉक ना सिर्फ मेल बल्कि फ़ीमेल्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को किसी भी डिजीज़ से बचाने के लिए सबसे पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को मेंटेन करें, अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करें, और इन चीज़ों को प्लीज़ गौर से देखें। थैंक यू।